नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। वन मंत्री ने की समीक्षा, लंबित मामलों का करे जल्द निराकरण। शराब दुकान में सेंधमारी, नकदी और शराब की हुई चोरी। एमबीबीएस की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या, लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली। और अनोखी मान्यता के साथ मां बगदाई के दर्शन, उमड़ रहे श्रद्धालु। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने बिलासपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने और आकर्षक पर्यटन स्थलों को विकसित करने के निर्देश दिए। कश्यप ने कहा कि इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और प्रदेश की राष्ट्रीय पहचान मजबूत होगी। बैठक में तेंदुपत्ता मजदूरी का बकाया 1,70,00,000 रुपए दीपावली से पूर्व भुगतान सुनिश्चित करने और बैंक तकनीकी दिक्कतें दूर करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 12 लाख पुरुष संग्राहकों को चरण पादुका प्रदान की जाएगी। इस वर्ष 12 लाख महिला संग्राहकों को यह सुविधा दी जा चुकी है। वन मंत्री ने अचानक मार अभयारण्य में बाघों की संख्या 5 से बढ़कर 18 होने पर खुशी जाहिर की और इसे मध्य भारत का बड़ा पर्यटन हब बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कोपरा जलाशय को रामसर साइट बनाने तथा औरापानी, खुड़िया, कोटमी सोनार, मगरमच्छ पार्क, गुमडौ, राम झरना, सतरेंगा और बुका पिकनिक स्पॉट जैसे स्थलों के विकास के निर्देश दिए। हाथी मानव द्वंद्व पर कश्यप ने कहा कि हाथियों के साथ सहजीवन की आदत डालनी होगी और नुकसान से बचाव के लिए सतर्क रहना होगा। उन्होंने वन पट्टा नामांतरण एवं बंटवारे से जुड़े लंबित 280 प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में ई कुबेर ऐप, किसान वृक्ष मित्र योजना, एक पेड़ मां के नाम सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। बढ़ती महंगाई और टैक्स नीति को लेकर बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार एक ओर जीएसटी रिफंड जैसे अभियानों के नाम पर जश्न मना रही है, जबकि असलियत में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने के बजाय टैक्स और शुल्क बढ़ाकर आम नागरिकों की परेशानियों में और इजाफा कर रही है। सबसे तीखा आरोप धार्मिक आयोजनों और पूजा पाठ पर टैक्स लगाए जाने को लेकर लगाया गया है। कांग्रेस ने इस कदम को श्रद्धा टैक्स का नाम दिया है। पार्टी ने कहा कि सरकार आस्था और परंपरा से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने कहा कि गरीब आदमी पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। ऐसे में धार्मिक आयोजनों पर टैक्स लगाना उसकी आस्था पर सीधा प्रहार है। यह सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ किया गया अन्याय है। कांग्रेस ने साफ शब्दों में चेताया कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई और उनकी आस्था से छेड़छाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया तो सड़क पर उतरकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई केवल आर्थिक बोझ की नहीं बल्कि भावनाओं और परंपराओं की भी है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्टेट की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्वलंत समस्याओं का ध्यान भटकाने के लिए जीएसटी पार्ट 2 लाकर जो उत्सव का माहौल बना रही है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। क्या बिजली का बिल कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने जो बिजली का बिल हाफ किया था, इन्होंने उस बिजली बिल का हाफ को समाप्त कर दिया और बिजली बिल में लगातार 3 से 4 बार बढ़ोतरी की। तो क्या छत्तीसगढ़ में आम आदमी को, क्या भारतीय जनता पार्टी के बैठे लोग, इनके मंत्री लोग, इनके विधायक जो दुकानों में, शॉप में जाकर उत्सव मना रहे हैं, क्या बिजली बिल की बढ़ोतरी में भी उत्सव मनाएंगे? क्या एक कॉपी में आपने जीएसटी जो है छूट दे दिया है, स्कूल के कॉपी में छूट दिया है, पेपर में आपने छूट नहीं दिया, आपने रॉ मटेरियल को छूट नहीं दिया, आप एमएसएमई छोटे उद्योगों को खत्म करने के लिए जीएसटी पार्ट 2 का लॉन्च किया। आप बड़े उद्योगों को, इस देश में 4% लगभग 30 ऐसे देश के बड़े उद्योग हैं जिनको लाभ पहुंचाने के लिए आपने जीएसटी पार्ट 2 लाया है। आपके जीएसटी पार्ट 2 का इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप
श्रद्धा, अगर एक नारियल भी आज अगर इस नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, माँ देवी जो है दुर्गा माता के नवरात्रि के पर्व पर भी नारियल 40 रुपए में नारियल मिल रहा है। आपने श्रद्धा पर टैक्स लगाया है। आपने गरीब आदमी को, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, 500 रुपये में आपने गैस सिलेंडर दिया। आपने डीजल पेट्रोल में कोई कमी करी रेट में। आप सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी पार्ट 2 में आपने कपड़े में रेट कम कर दिया जीएसटी का, लेकिन धागे में, जिस चीज से कपड़ा बनता है, जो रॉ मटेरियल है, उस धागे में आपने 18% जीएसटी कर दिया है। इसका आशय यह है कि आप सिर्फ अपने बड़े उद्योग मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी पार्ट 2 का लागू किया। बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने 15 साल पहले लापता सीनियर टेक्नीशियन की पत्नी को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने सेल और बीएसपी की याचिका को खारिज करते हुए लापता कर्मचारी की पत्नी को 3 महीने के भीतर बकाया वेतन, फैमिली पेंशन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का भुगतान करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी 7 साल से अधिक समय से लापता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उसे कानूनी रूप से मृत माना जाए। दरअसल भिलाई स्टील प्लांट के राजहरा माइंस में सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के पद पर कार्यरत विकास कोठे 14 जनवरी 2010 को मानसिक रूप से बीमार होने के बाद लापता हो गए। उनकी पत्नी चंदा कोठे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बीएसपी ने कर्मचारी के लापता होने की जानकारी होने के बावजूद चार्जशीट जारी कर दी। एक तरफा विभागीय जांच कर 17 सितंबर 2011 को उन्हें सेवा से हटा दिया। हाईकोर्ट ने माना कि परिवार के भरण पोषण के लिए पत्नी अपने पति पर निर्भर थी। चूंकि बर्खास्तगी का असर सीधे उनकी आजीविका पर पड़ा है, इसलिए उन्हें अपने पति की सेवा समाप्ति को चुनौती देने का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला दिया, जिसके अनुसार लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार को फैमिली पेंशन समेत सभी लाभ दिए जाते हैं। आइए आज हम आप लोगों को ले चलते हैं गौरकापा के शिव मंदिर, जहां दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बिलासपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर बसा है गौरकापा, जहां ऐसा माना जाता है कि 300 वर्ष पहले शिव जी यहाँ पर स्थापित है। घोर जंगलों के बीच इस मंदिर को अंग्रेजों के पहले से पंडरिया के राजा ने बनाया था। जानकारों के मुताबिक राजा ने स्वप्न देखा था, जिसके बाद वहां मंदिर स्थापित किया गया। हालांकि यह सच है या मान्यता, ये कोई नहीं जानता। इस शिव मंदिर में अनेकों नेक चमत्कार हुए हैं। गौरकापा में 2 समाज के लोग निवासरत हैं, एक यादव और दूसरे केवट। केवट समाज का मुख्य काम मछली व्यवसाय है, लेकिन मंदिर की वजह से उन्होंने अपने काम को छोड़ दिया और मंदिर की देखभाल में अपना समय बिताना शुरू कर दिया। ऐसे में मंदिर के थानापति ने मंदिर ट्रस्ट के लिए काम देना शुरू किया और आज गांव के सभी लोगों को मंदिर से ही रोजगार मिल रहा है। यहाँ अच्छा लगा महाराज जी का जो व्यवहार, मंदिर की मैं जब आया था उस समय भी यहाँ कीचड़ ही होता था यहाँ, और ये जगह नहीं थी जहाँ हम बैठे हैं अभी, ये जगह नहीं थी। बाहर जो है कीचड़ होता था, सांप झूलते रहते थे। छोटा सा मंदिर था अंदर, और पूरा खचड़ा हो रखा था इधर, बाकी ये कुछ था ही नहीं इधर। तो बाद में महाराज धीरे धीरे जैसे भी अपनी जो है योग शक्ति से, सामाजिक व्यवहार से लोगों को जोड़ के गौ सेवा करते रहे, और उसी से सब लोग आते गए, जुड़ते गए, होता गया। मेरा नाम स्वामी निजानंद सरस्वती। मंदिर के थानापति महंत स्वामी विवेक गिरिजी महाराज ने बताया कि वे वहां सन 1986 से निवासरत हैं और सन 1991 में मंदिर के मुख्य बने। उनसे पहले उनके गुरुओं ने वहां की कमान संभाली थी। उन्होंने बताया कि उस समय हालात अच्छे नहीं थे। चारों तरफ कीचड़, जंगली जानवर और खाने के लिए 4 महीने का राशन रख लिया जाता था। बताया जाता है कि मंदिर के शिवलिंग में ही ऐसा आकर्षण था कि पहले बार देखते ही मन को मोह लिया और वहां से जाने का
मन नहीं हुआ। लगातार लोगों की मनोकामना पूर्ण होती गई और मंदिर प्रसिद्ध होता गया। पहले शिव मंदिर के अलावा कोई दूसरा मंदिर नहीं था। उसी मंदिर में पुराने समय में जैसे देवी जी की मूर्ति है और मूर्तियाँ सभी रहती थी अगल बगल में, पूजा करते रहता था। पूजा करते करते मैंने एक दिन एक संत ने कह दिया कि हो गया, पत्थर है, आगे मंत्र बोल देते हैं पंडित लोग तो हो जाता है, पूजा करने लगते हैं लोग। मगर मुझे थोड़ा ऑटोमेटिक दुख का तो दुखित हुआ, तो मैं तो भगवान को कुछ कह नहीं सकता हूँ, मगर ऐसा चुपचाप बैठा रहा। उसी समय मंदिर से इतनी सुंदर ज्योति निकली कि शायद मैं ज़िंदगी में उस ज्योति को भुला नहीं पाता हूँ। उसकी वजह से मैं रुक गया और वो ज्योति के दर्शन किया। तो कई बार ऐसी बातें हुई कि मंदिर में जाता था तो 4 बजे मंदिर में पूजा हुई मिलती थी, 2-3 फूल सफ़ेद और बेलपत्ती चढ़ी मिलती थी, घंटी ऑटोमेटिक बज जाती थी। यहाँ के सभी लोग सुने हैं, मैं ही अकेले नहीं सुना हूँ। पूजा पाठ हो जाना, ऑटोमेटिक सारी चीज़, ये माने दैविक चमत्कार होता रहता था यहाँ। उसी दैविक चमत्कार की वजह से यहाँ पर गौ माता हैं। तो हमारे गुरुजी ने कहा प्रत्यक्ष देवी देवताओं को मानोगे तो ये गौ माता है, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा तुमको। तो मैं बस गौ माता की सेवा करता था और आश्रम की सेवा करता था। सेवा से शरीर की शुद्धि का कारण बताया उन्होंने, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे अपनी सेवा में लगा रहता था यहाँ। इस मंदिर में गौ सेवा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जहां 500 से भी अधिक गाय की सेवा की जाती है। गौशाला में गाय को भगवान के समान पूजा जाता है, जहां गाय भी थानापति महंत स्वामी विवेक गिरी जी महाराज को पहचानते हैं और उन्हें अपने बीच पाकर गाय भी खुश हो जाते हैं। बताया जाता है कि थानापति के एक आवाज से सभी गाय जहां भी होती है उनके पास पहुंच जाती है। अब मंदिर एक गाय जो है एक हड़पाव पर यह बहुत दिन से है, शुरू से है, और शुरू से थोड़ा रही से अब ज़्यादा हो गई। महाराज जी की सेवा के फल है वो ज़्यादा हो गए। इस मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था है। लोग दूर दूर से वहां पहुंचकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना भगवान से करते हैं। यदि आपकी भी कोई मनोकामना है तो एक बार शिव जी के दर्शन करने यहाँ जरूर पहुँचे। बीसीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति की रिपोर्ट। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मधुबन नारियल कोठी स्थित शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दुकान सुपरवाइजर मिनेश कुमार दिनकर ने बताया कि 27 सितंबर की रात लगभग 10 बजे तक दुकान बंद कर कर्मचारी घर चले गए थे। अगली सुबह जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो रोशनदान टूटा हुआ मिला। संदेह होने पर जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो रात करीब 11:15 बजे एक युवक को रोशनदान तोड़कर अंदर घुसते हुए पाया गया। आरोपी ने कैश काउंटर से 68,780 रुपए नगद और अंग्रेजी शराब की बोतलें चोरी की। चोरी गई शराब की कीमत लगभग 7,220 रुपए आंकी गई है। कुल मिलाकर करीब 76,000 रुपए का नुकसान हुआ है। सुपरवाइजर ने इसकी जानकारी तत्काल आबकारी विभाग और पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि चोरी के समय दुकान पूरी तरह बंद थी और कर्मचारियों के जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था खाली रह गई थी। लगातार हो रही इस तरह की चोरी की घटनाओं ने शराब दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले में सरकंडा थाना इलाके में गोलीकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें कांग्रेस नेता अजय सिंह के भतीजे ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक का संस्कार भोपाल में एमबीबीएस में उसका सिलेक्शन हो गया था और कल उसकी काउंसलिंग थी। अचानक उसने मंगलवार को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मामला राजकिशोर नगर के सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जिसमें कांग्रेस नेता अजय सिंह का भतीजा संस्कार सिंह भोपाल में एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन हुआ था, जो भोपाल से नवरात्र और दशहरा के मौके पर अपने घर आया हुआ था। मंगलवार को उसने घर में रखे लाइसेंसी बंदूक को
खुद को गोली मार ली। इस घटना में संस्कार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर आशंका जताई जा रही है कि संस्कार डिप्रेशन में था, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया। वहीं संस्कार की मौत से परिवार में शोक का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेसी नेता भी संस्कार की मौत का शोक व्यक्त करने पहुंचे। बहरहाल पुलिस की नहीं हो पाई अब तक आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। करीब 20-22 वर्षीय संस्कार सिंह का जो है आज आत्महत्या करने की एक सूचना प्राप्त हुई थी। मौका मुआयने से पता चला कि अपने घर में रखे बंदूक से अपने सिर पर घटना करके जो है गोली चलाकर जो है आत्महत्या करने का पता चला। घटना के बारे में अभी तस्दीक किया जा रहा है, घर वालों से पूछताछ किया जा रहा है। बाकी जैसा तथ्य सामने आएगा आपको सूचित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चीफ इंजीनियर विशाल आनंद के भाई कुणाल आनंद को राहत देने से इनकार कर दिया। कुणाल ने अपने 13 साल के बेटे के ब्लड कैंसर का इलाज कराने के लिए जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इससे पहले उन्हें हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, जो अब खत्म हो चुकी है। दरअसल सीबीआई ने चीफ इंजीनियर विशाल आनंद और उनके भाई कुणाल आनंद को रांची से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने झांझरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिलाने के एवज में 32 लाख रुपए रिश्वत मांगे थे। सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया। जांच एजेंसी के मुताबिक कंपनी का कर्मचारी मनोज पाठक रिश्वत की रकम लेकर रांची के बिरसा चौक पहुंचा था, जहां वह पैसा कुणाल आनंद को देने वाला था। तभी सीबीआई ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। इस कार्रवाई में सीबीआई ने विशाल आनंद, उनके भाई कुणाल आनंद, कंपनी के एमडी सुशील झाझरिया और कर्मचारी मनोज पाठक सभी को गिरफ्तार किया था। नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरे 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का माहौल पूरे शहर में बना हुआ है। माता भक्तों द्वारा जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए भोग और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में षष्ठी तिथि के अवसर पर जीट कॉन्टिनेंटल होटल परिवार की ओर से संचालक मुंशीराम उपवेजा के मार्गदर्शन में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर वातावरण भक्ति और आस्था से सराबोर हो गया। श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति भाव से आयोजन स्थल पर विशेष ऊर्जा का संचार हुआ। भंडारे में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और पूर्व महापौर रामशरण यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। अतिथियों ने आयोजकों के इस सेवा भाव की सराहना करते हुए इसे नवरात्रि पर्व का सार्थकता बताया। होटल परिवार और उपस्थित जनों ने माता रानी से प्रदेश और देश की समृद्धि, सुख, शांति तथा सभी भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। आयोजन में स्थानीय नागरिकों की भी बड़ी भागीदारी रही, जिन्होंने इसे सफल और यादगार बनाने में सक्रिय योगदान दिया। भक्ति, सेवा और सामूहिक आस्था का यह आयोजन नवरात्रि पर्व की गरिमा को और अधिक बढ़ाता दिखाई दिया। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और पूरा देश नवरात्रि के उत्सव में लगा हुआ है। हर्षोल्लास से पूरा देशवासी नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। देवी की शक्ति की भक्ति का पर्व है और सभी लोग इसमें अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से पूजा अर्चना में लीन है और हम आशा करते हैं कि माँ दुर्गा सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद देंगी और इस शहर में, हमारे घर में, देश में सुख शांति और समृद्धि आएगी। इसी कड़ी में आज श्री मुंशीराम उपवेजा जी और उनके परिवार के श्री प्रतीक उपवेजा जी के द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं को खीर, पूड़ी और सब्जी का वितरण कर रहे हैं और यहाँ मैंने बाहर देखा है कि हजार की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होकर के माता जी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मैंने भी प्रसाद ग्रहण किया है और ये हम सबका सौभाग्य है। इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया। उपवेजा परिवार को, मुंशीराम जी को, प्रतीक को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रकार की देवी की भक्ति करने का उन्होंने काम किया है। सब प्रसन्न। थाना सीपत पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी और एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ग्राम पंथी लगरा चौक स्थित पान सेंटर एवं किराना दुकान में 27 सितंबर की रात चोरी की गई थी। प्रार्थी विष्णु प्रसाद निषाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दुकान का ताला टूटा हुआ मिला और किराना सामान सहित गल्ले में रखे 5,000 रुपए गायब थे। रिपोर्ट पर सीपत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डायल 112 की मदद से आरोपी मोहित उर्फ विकास साहू निवासी
कालिका नगर तिफरा थाना सिरगिट्टी और एक अपचारी बालक को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी गए किराना सामान, 5,000 रुपए नकदी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और ताला तोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई गैती बरामद की। गिरफ्तार आरोपी मोहित साहू को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है, जबकि अपचारी बालक को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया। पुलिस ने बताया कि चोरी की घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश अब भी जारी है। शक्ति की उपासना का पर्व जारी है, जहां देवी स्थलों में विशेष पूजा अर्चना के साथ पूरे 9 दिन चलने वाली इस विशेष उत्सव का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां श्रद्धालु शक्ति की उपासना में लीन हैं। आइए इस अवसर पर हम कराते हैं माता के एक विशेष रूप के दर्शन। शारदीय नवरात्र की शुरुआत सोमवार से हुई है, जिस दिन देवी स्थलों में मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से घट स्थापना कर देवी की पूजा अर्चना की गई। अंचल के सभी देवी मंदिरों में इस दौरान पूरे 9 दिन भक्तिमय माहौल का वातावरण देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर के समीप ही स्थित मां बगदाई मंदिर की अनोखी मान्यता के साथ उनके स्वरूप के दर्शन करने का विशेष अवसर इन दोनों भक्तों को मिल रहा है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंच रहे हैं। मां बगदाई मंदिर में वैसे तो श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा से कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन प्राचीन मान्यता है कि यहाँ भक्त माता को पत्थर चढ़ावे में चढ़ाते हैं, वह भी विशेष तरह के, जिसके चढ़ाते ही लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर परिसर में समिति द्वारा विभिन्न देवी देवताओं की भी स्थापना कराई गई है, जहाँ बगदाई धाम में चारों ओर भक्तिमय वातावरण का अलग ही अनुभव किया जा सकता है। यहाँ का वन देवी के नाम से पहले प्रचलित था, वन देवी के नाम से ही जानते हैं। और वहाँ का ऐसा विशेष योग्यता है, यह 5 पत्थर चढ़ाया जाता है, वो भी विशेष प्रकार का, जिसको गोटा बोलते हैं। और उसी के साथ इस मंदिर का फिर उन्नति होते गया था। पहले बस फिर भुवन देवी हुआ करती थी, तब बगदाई मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंग, राम जानकी दरबार, सभी प्रकार के मंदिर स्थापित है सर। और भक्तों की संख्या तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इस साल सर 875 के आसपास तेल ज्योति कलश और 45 के आसपास भी ज्योति कलश प्रज्वलित है। और भोग भंडारा का कार्यक्रम सर अनवरत 9 दिन से सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और शाम को 8 बजे से 11 बजे तक। शहर के खमतराई क्षेत्र में स्थित मां बगदाई मंदिर में अब भी पत्थर चढ़ाने श्रद्धालु आस्था भक्ति से पहुंचते हैं और पूजा करते हैं, जहां नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। जहां इस शारदीय नवरात्र में 900 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराए गए हैं। वहीं भोग प्रसाद का वितरण रोजाना किया जा रहा है, जिसके साथ ही जसगीत, भजन एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इस बार नवरात्रि का पर्व ना बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत दर्शनार्थी भी आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं। के आसपास हमारी ज्योति कलश है 900 और बहुत सुंदर। आज सप्तमी के रोज महाकाली के अर्धरात्रि में पूजा भी होना है। सवेरे भी बहुत बढ़िया पूजा किए हैं। ऐसा बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है। संपूर्ण व्यवस्था की गई है। भोग भंडारा का है, अनवरत भोग भंडारा चलते रहता है। दर्शनार्थी आते हैं, उनके लिए पेयजल का व्यवस्था है, बहुत अच्छे से रखते हैं और बाकी व्यवस्था सब अच्छी है। बिलासपुर अंचल में स्थित शक्ति स्वरूपा मां बगदाई मंदिर की यह अनोखी मान्यता श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मत्था टेकने पहुंचते हैं और मां को पत्थर अर्पित करते हैं। बीसीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, बिलासपुर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।